बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ चाओ चाओ। वैसे किसने सोचा था कि स्पेनिश टीवी सीरीज ओटीटी पर आएगी और यूं तहलका मचाएगी। वैसे यकीन मानिए तहलका तो अब होने वाला है इस सीरियल ये है चाहते में भी, क्योंकि प्रीशा ने अरमान से शादी करने के लिए हामी जो दे दी है। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि शादी के लिए वो तैयार तो हो गई, लेकिन ये टीवी की दुनिया की शादी है। यहाँ पर जब तक ट्विस्ट ना आए बात बनेगी नहीं। गलत फहमी का शिकार हो गई है प्रीशा। तभी तो उसने जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया है कि वो अरमान के साथ साथ फेरे लेगी। जी हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि अरमान और प्रीशा ने इस शादी नहीं की है। वो तो झूठ मूठ के रिश्ते में रह रही हैं ताकि अरमान की बेटी को खुश रख सके। लेकिन आज प्रीशा ने फैसला ले लिया है इस झूठ मूठ की शादी को सच साबित करने का। जी हाँ, अरमान के साथ शादी करने का फैसला खुद प्रीशा का है। मैंने बोला था कि आप और पापा शादी कर रहे हो, और आपने तो शादी कर ली थी ना, तो दोबारा क्यों कर रहे हो? उधर रुद्र ने सानिया के साथ शादी कर ली है और उसका व्यवहार भी प्रीशा के लिए बदल गया है। फिर क्या ये गलतफहमियां यहीं से शुरू हुई हैं। अब शादी तो होगी और प्रीशा दुल्हन भी बनेगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मंडप में वो अरमान के साथ ही फेरे लेगी, क्योंकि हमें लगता है कि शादी के मंडप तक आते आते सारांश के बारे में पता चल जाएगा रुद्र को, और उसके बाद ये शादी रुक भी सकती है। यानी कि शादी का तामझाम तो आप सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये कहानी आगे बढ़ेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल इमली की। अब इमली में इतने जल्दी ठीक हो गए आदित्य बाबू कि वो इमली के साथ रासलीला भी करने लग गए। अब पता ही नहीं चला कब आदित्य बाबू को गोली लगी, कब वो अस्पताल पहुंच गए, और देखिए ठीक होकर वो रासलीला भी करने लग गए। इमली और आदित्य की रासलीला नहीं भाई मालिनी को। अब इसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत लेट हो गई है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। फटाफट खबरों में आगे बात करेंगे अनुपमा की। हाँ भाई, अनुपमा ने अपने कॉलेज के दोस्त अनुज कपाड़िया के साथ डांस क्या कर लिया। यहाँ तो काव्या को मिर्ची लग गई। सवाल और तानों की बौछार काव्या ने शुरू कर दी।
कहीं न कहीं इस बात की जलन वनराज को भी हो रही है। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सेट, जहां पर पाखी और सम्राट ने अपने शादीशुदा जिंदगी को एक और मौका दिया है, तो वहीं विराट का ट्रांसफर पक्का हो गया है। सई और विराट के बीच इस बात को लेकर बहस भी हुई। फटाफट खबरों में आज इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, रिश्ते जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं। जितना आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे अपने इमोशंस को, उतना ही वो फल देंगे। और कुछ रंग प्यार के में देव कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जी हाँ, सोनाक्षी की माँ के नाम पर इन्होंने खोला है एक स्कूल, तो आप भी देखिए। पत्नी हमेशा चाहती है कि उसका पति दुख और सुख में उसका साथी बने, लेकिन क्या देव दीक्षित उन पतियों में से है जो अपनी पत्नी का दुख में भी साथ दे? अब जब सोनाक्षी की माँ इस दुनिया से चल बसी थी, वो दौर सोनाक्षी के लिए बहुत ही दुखदायक था, लेकिन उस वक्त सोनाक्षी को देव की जरूरत थी, लेकिन देव तभी सोनाक्षी के साथ था नहीं, और इस बात को सोनाक्षी ने हमेशा याद रखा। जब मेरी माँ आशा वो चल बसी थी, तब देव मेरे साथ नहीं था, और ये बात हमेशा से सोनाक्षी को बुरी लगी, और वो हमेशा दबा के अंदर ही रखती थी। किसी को उसने बताया नहीं, कभी शेयर भी नहीं किया, और ना ही देव से ये बात कभी शेयर की। उसने हमेशा सोचा कि देव खुद ही समझ जाएगा लॉन्ग रन में, लेकिन वो नहीं हुआ। और जब खुल के जब सोनाक्षी ने देव से ये बात की, तो उसके बाद देव ने रियलाइज़ किया कि क्या ऐसा क्या था जो वो हमेशा अपने अंदर ही दबा के रख रही थी, और ही वांटेड टू एक्ट ऑन इट। शायद यही वजह है कि आज देव अपनी पत्नी सोनाक्षी को कुछ देना चाहता है। सोनाक्षी के माँ के नाम पर स्कूल खोल कर देगा देव। जब देव ने सोनाक्षी को ये तोहफा दिया, तब देखिए वो कितनी खुश हो गई। अब भी माँ का नाम सुनकर कौन बेटी खुश नहीं होगी। वो बहुत अच्छी चीज़ की, क्योंकि कभी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि देव ऐसा कुछ करेगा, एंड ही डिड। उसने एक प्लॉट खरीदा जहाँ पे वो स्कूल बनाने वाला है मेरी माँ के नाम पर। तो अब हम ये समझें कि देव और सोनाक्षी के बीच धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। अब लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देव की जिंदगी में किसी और ने दस्तक दे दी है। अब उससे इनका रिश्ता सुलझेगा तो नहीं, लेकिन हाँ उलझेगा जरूर, इतना तो हम कह सकते हैं। मुंबई से रुजेरा फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल कुंडली भाग्य में भी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। मालूम है देर से, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। त्योहार तो जब मनाए तब अच्छा होता है। और लीजिए, इसी बहाने हमारे समीर और सृष्टि को राधा कृष्ण बनने का मौका मिल गया।
जब एक छोटा बच्चा आता है तो घर वालों के चेहरे पर खुशियाँ दुगनी चौगनी हो जाती है। इसका जीता जागता सबूत है लूथरा परिवार। जब घर में प्रीता और करण की बच्ची ने कदम रखा, वो भी कान्हा बनकर, तो देखिए लूथरा परिवार कैसे झूम उठा। मैंने ना कि आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम या माखन? आइसक्रीम। कैसी लगी? आई थिंक आपको बहुत पसंद आई। आप हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने प्रीता दीदी को खिलाया। इधर नन्ही कान्हा है तो उधर सृष्टि और समीर को देखिए जो राधा कृष्ण बने हैं। अपने भैया भाभी की खुशी में ये भी शामिल होना चाहते हैं। घर का माहौल तो देखिए, इतने दिनों बाद इन्हें खुशियाँ जो मिली हैं। लूथरा हाउस में तो खुशियों का माहौल ही है। कब से हम एक बच्चे का इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो एक कन्हैया के रूप में आ ही गया। मुझे मत देख, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपको बता रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। देखो, मैं आपको हमेशा फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन देती हूँ, आप मेरी बात नहीं मानते हो, तो मैं आपको आज लाइव इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आप नानी बन गए हैं। हाँ, ये तो है, मैं नानी बन गई हूँ और तू भी तो ताई जी बन गई है। प्लीज, she's just gonna call me Sherlyn T. That's the name she's gonna give me. कोई बात नहीं। हाँ, नानी बन गई हूँ। एक प्यारी सी बच्ची आ गई है करण और प्रीता की जिंदगी में, और शर्लिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब इस सीरियल में जब सब कुछ अच्छा हो तो कोई तो होता है जिसे ये देखकर अच्छा नहीं लगता है, और वो अधिकतर होती है सीरियल की खलनायिका। अब शर्लिन को बस खाली भनक पड़नी चाहिए कि इस बच्ची का कनेक्शन कहीं न कहीं करण की जिंदगी से जरूर है। फिर देखना वो कैसे बाल की खाल निकालती है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए, मुंबई में पंड्या जी से, संदीप पंड्या जी से मिलकर मजा खूब आया। लेकिन अब बात करते हैं उनके स्टोर की। एक्चुअली उनका स्टोर नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ना कि जब जब पंड्या स्टोर की बात होगी तो संदीप पंड्या की बात तो होगी ही। लेकिन बात कर रहे हैं हम सीरियल में जन्माष्टमी के त्योहार की, क्योंकि त्योहार मनाया जा रहा है जोर शोर से। आखिर कान्हा अपना आशीर्वाद जो देने वाले हैं यहाँ पर। हल्दर श्रृंगार करिए। क्या सुमन बहन, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी, वो भी धरा के हाथों से? सुमन बहन को लगता है कि धरा के हाथों लड्डू गोपाल का श्रृंगार करवाने से धरा की सूनी गोद भर जाएगी। सही कहा ना सुमन बहन? धरा की सासू माँ तो भाई आज किसी को नहीं छोड़ेगी। जो भी उसकी बहू धरा के बारे में कुछ कहेगा ना, उसको तो आज वो बोलेगी, बहुत बोलेगी। मोहल्ले में कौन सा परिवार अच्छा है, कौन सा अच्छा है, और कौन से घर में काले तिल का बीज? वो तो हमेशा से ही होती आई है, पर इस बार हमारे पास भी जवाब है। हाँ, हमने सोचा था अगर कोई किसी ने कुछ बोला तो हम उसको वापस उल्टा जवाब देंगे, लेकिन धरा बीइंग धरा एंड गौतम बीइंग गौतम, हमने कहा चलो लेट इट बी। उल्टा जवाब तो नहीं दे सकते, बट हमको पता है कि तानों का अब हम पे कोई असर नहीं होगा, बिकॉज फाइनली धरा इज प्रेग्नेंट। अब जन्माष्टमी का दिन है, कान्हा जी का श्रृंगार करना है। मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठा हुई हैं। अब मोहल्ले की औरतों का तो काम है ना फटे में टांग अड़ाना, तो यहाँ भी वही करने की कोशिश कर रही हैं। अब इन सबको तो लगता है कि धरा माँ नहीं बन सकती है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि धरा ने अपने घर वालों को गुड न्यूज दे दी है। लेकिन धरा की सासू माँ अभी फिलहाल नहीं चाहती है कि किसी को भी पता चले कि धरा माँ बनने वाली है। वो क्या है ना, ये किसी की भी नजर लग सकती है, इसीलिए तो मोहल्ले वाली औरतों से छिपा रही है। भाग दौड़ करती रहती है, क्या हालत में बड़े तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे समय में, कैसे समय में सुमन बहन? क्या होगा?
भगोड़ी की बेटी को क्या हो सकता है, हम दुरुस्त है। धरा को आज सासू माँ ने एक कान्हा जी का श्रृंगार करने की जिम्मेदारी दी है और धरा को देखिए जो एक पल कान्हा जी का श्रृंगार करती है तो दूसरे पल अपने होने वाले बच्चे को निहारती है। अब ये पल होने वाले मम्मी पापा के लिए ये बहुत ही खास होते हैं। पंड्या परिवार में ब्याह कर आई है धरा। उसे नहीं पता था कि उसके देवर उसे इतना मान देंगे। पति का प्यार मिलेगा और सासू माँ का विश्वास भी मिलेगा। कुल मिलाकर जन्माष्टमी का त्योहार अच्छे से बीतेगा। और आपको बता दें यहाँ पर रावी और शिवा का भी तड़का जरूर लगेगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए ये मनी हाइस्ट के 5 सीजन, इनके किरदारों के बारे में, कलाकारों के बारे में सोचिएगा। बिल्कुल उस किरदार में ढल चुके होंगे ना। 5 सीजन निकालना एक ही रोल में आसान काम नहीं है। वैसे आसान तो होता नहीं है किसी भी रोल में ढलना। वैसे रोल से याद आई, अब बात करते हैं गहना और आनंद की, जिन्हें मिल गया है कान्हा का आशीर्वाद। वो क्या है ना कि वो जन्माष्टमी के त्योहार पर नन्हे से बाल गोपाल को झूला झुला रहे थे और खुश होकर कृष्ण जी ने अपना आशीर्वाद इन्हें दे ही दिया। नजारा देखकर तो हम यही कहेंगे कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जरा ये देखिए, एक गहना और अनंत उनके सर पर एक कान्हा जी का आशीर्वाद कैसे बरसा है। इधर अनंत और गहना एक कान्हा जी को झूला झुला रहे थे तो उधर एक कान्हा जी को इनकी भक्ति इतनी पसंद आई कि कान्हा जी ने इस सब के सामने आशीर्वाद दे दिया। चुन्नी जरा देखिए ये कैसे इनके सर पर आशीर्वाद बनकर आ गई। एक्चुअली जन्माष्टमी की पूजा हो रही है और हम दोनों उनके पालने को हिला रहे हैं तो अचानक से कृष्ण जी हमें आशीर्वाद दे देते हैं वो कपल को। तो एक बहुत ही टची मोमेंट है क्योंकि भाभी कहती है कि वो साक्षात कृष्ण भगवान ने आप दोनों को आशीर्वाद दिया है। अब ये सीरियल की माया है, इसीलिए तो इसे जैसा मन वैसा दिखा सकते हैं। कान्हा जी की मूर्ति इतनी नीचे है और चुन्नी अचानक से ऊपर कैसे गिरकर आई ये आप देख लीजिए। अब अपने बेटे और बहू के साथ इतना अच्छा हुआ है तो भला सास ससुर को और परिवार वालों को ये पसंद कैसे न आता। खुशियों ने एक बार फिर से देसाई परिवार में दस्तक दे दी है, लेकिन ये खुशी कितने दिनों तक बरकरार रहेगी इसका नहीं पता, क्योंकि कनक और राधिका अभी भी इस घर में मौजूद हैं और उस पर सागर भी आ गया है। टेंशन ज़रूर है क्योंकि
ये दोनों जो हैं वो अपने मुंह से कह चुके हैं कि दोनों को ये पसंद नहीं है कि देसाई परिवार ने उनके साथ या मैंने राधिका के साथ क्या किया है। कनक भाभी को शिकायतें हैं परिवार से कि उन्होंने बेइज्जत किया, उसको निकाल दिया, किसी ने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया। तो कुछ ना कुछ तो है इन दोनों के बीच में, खिचड़ी पक रही है। वो क्या रीज़न है वही सबको डरा रहा है। बस अब वही लोग वेट कर रहे हैं हम वही जानने की कि क्या रीज़न है दोनों, मतलब यहाँ रहने का, कनक भाभी को राधिका का बचाने का और अब मुझे बचाने का। तो वो बहुत ज़्यादा डर है। अब वो डर का पता लगाना है कि वो क्या है। तो भाई गहना कान्हा जी ने आपको आशीर्वाद देकर और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी आगे आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे जो भी कहिए ये सीरीज है बड़ी मजेदार। अगर आपको भी थ्रिलर्स और क्राइम मिस्ट्रीज पसंद है, दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट वॉच। काफी साथ देगा आपका एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये सीरीज। वैसे साथ से याद आया, बात करते हैं सीरियल तेरा मेरा साथ रहेगी, जहां हो रहा है गृह प्रवेश गोपिका का उसके ससुराल में। बनी गोपिका आज खुश तो बहुत है क्योंकि सक्षम ने उसकी मांग जो भर दी है, लेकिन सक्षम उसका चेहरा अभी भी उदास है क्योंकि वो तो इस शादी के लिए तैयार ही नहीं था। अपनी माँ के कहने पर ही उसने ये शादी की है। अब इसी मंडप में आशी और चिराग की भी शादी हुई है, लेकिन प्यार तो मामा जी इस सबसे ज्यादा गोपिका को ही करते हैं। विदाई के मौके पर गोपिका एकदम भावुक हो गई। अपने भाई और मामा को लेकर वो अब मायका छोड़कर ससुराल जा रही है। ससुराल में उसका गृह प्रवेश होगा। घर में सासू माँ हर पल गोपिका का साथ देगी, तो वहीं आशी हर बार मुसीबत खड़ा करेगी गोपी के लिए। यानी कि अब यहाँ पर भी एक कहानी में दो बहनों का टोटका काम आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।